अहम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंशी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बराधरणबिम्ब फलादृशात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णातीरे कोकिला केनकीरे कुञ्जा पुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधा कृष्ण मंगलम में भवैताम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और गुरु श्री वेद व्यास जी और गुरु श्री नारद जी के गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 7वें अध्याय में है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। इसकी कथा है जो इस प्रकार है। शौनको वाच निर्गते नारदे श्रुता भगवान बादरायण श्रुतवादस्तव प्रेतम तदा किम करोद विभु। श्री शौनक जी कहते हैं कि शुद्ध जी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। श्रुतवाच शुद्ध जी कहते हैं ब्रह्मनद्या सरस्वत्या आश्रमं पश्चिमे तटे शय्या प्रास इदं प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री खण्डमण्डिते आसनेनोपविश्य प्राणिदद्यो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मया माया च तत्पाश्रयां या समोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपे मनुते अर्थम तत्कृतं चा विपद्यते अनथोपशमं साक्षान् भक्तियोगम् अधोक्षये लोकस्या जानतो विश्वान् चक्रे सात्वत संहितां यस्यावे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहा भयापाः स्वसंहिता भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्यां आत्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। श्री शुद्ध जी कहते हैं ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शय्या साम्यप्रास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण उन्होंने अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक और मोह और भय सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्तिपरायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनको उवाच सवे निवृत्ति निरता सर्वत्रोपेक्षको मुनि कछवा बृहतिमेताप आत्माराम समभ्यसत। श्री शौनक जी कहते हैं श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्त परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। श्रुतोवाच
आत्मा रामस्य मुनयो निर्घ्नता अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिर्गुणा क्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणी अद्य गान महदाख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रिया परीक्षितोत्तराजर्षि जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाणुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूत जी कहते हैं जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान के हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। और सोनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। इदा मृदे कौरवसंजयानां वीरस्वतो वीरगतिं गतिषु भृकोदरा विद्वगदा विमर्शं भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणमिति विस्मय पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां शिरासि उपाहरत् विप्रयमेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदाप्यवास्प कलाकुलक्षेतां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोऽसिर आततायिन गाण्डीर्मुक्तेर्विषिकेरुपहारे त्वाक्रम्य वस्त्राशसिदग्धपुत्रा इदं प्रियं बल्गुविचित्रजल्पे सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूता अन्वार्धवद्दं श्रित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्यतु दूरात् कुमारः द्विग्नमनः रथेन पराद्रवत् प्राणपरीश सुरव्यं यद्रुङ्गमं रुद्रभयार्धयार्का। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी होगी। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूँगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूँगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर
ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, इदा शरणम आत्मैक्षत श्रांतवाजनम अस्त्र ब्रह्म सरो मेरे आत्मत्राणम द्विजात्मज अथोपस्पृश्य शैलम सदद्ये तत्समायता अजानस आयाननुपसंगारम प्राणकृत उपस्थिते तथा प्रादुष्कृतं तेजा प्रचंडम सर्वतोदिशं प्राणपद्मा विप्रेक्ष जिष्णुरुवाच। अर्जुनोवाच। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तुमेको दयमानाम अपवर्गो संस्कृति तुम्हाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पर माया व्युदर्शेत शक्त्या कैवल्या स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेय धर्मादिरक्षणं तथायं चावतारस्य भूः भार जिहीर्षया स्वानं चानन्य भावानाम् अनुध्यानानां च सकृत किमिदं स्वीकरोति वेति देव देव च वेदम्यहं शरतो मुखमायाति तेजो परमदारुणः। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने के वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाली आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी स्थित शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हैं। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से क्या आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, वेथेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणास्त्रं प्रदर्शितं निवासो वेद संगारे प्राणबाध्या उपस्थिते न हासन्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जवास्त्रतेज उन्नद्यम अस्त्रज्ञो हास्य तेजसा। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता है। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। श्रुतवाचा, सुजी कहते हैं, श्रुता भागवता प्रोक्तं फाल्गुनं परवीरः स्पष्टवापस्तं परिक्रम्य ब्राह्म्यं ब्रह्माय सदधे संज्ञात्यान्योन्य उभयोस्तेजसि संवृते आवृत्यारोधशिखं च बभृत दाते अर्कवन्यवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानं प्रजा सर्वा सावर्तकं मंसता प्रजाप्लव मालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारा अर्जुनोद्वयं तत् आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं भवन्दाम् अर्षतामराक्षं पशुरसनया यथा शिबिरायानि सन्तं धाम्नां बद्ध्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षण मैनं पार्थ हर्षि त्रातुं ब्रह्मबन्धु इमं जहि योषाव नागसौ सुप्तान् नवदीनीश बालकान् मतं प्रमतोन्मत्तं सुप्तं बालं श्रियं जडं प्रपन्नं व्यर्थं भीतं नृपं हन्त्य धर्मवित्
स्वप्राणं या परप्राणे प्रपुष्णाद्रि घृणं खला तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यपुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृणुतो मम आहा ऋषि शिरस्तस्य यस्य मानिनी पुत्रः तदसो बध्यतां पापा आततायात्मा बन्धुः भारतोष विप्रयं वीर कृतवान् कुलपांसना एवं परीक्षता धर्मं पार्थं कृष्णेन च उद्यता नयतवदन्तु गुरुसुतं यद्याप आत्महनं महान् अद्योपेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथी नवेदयतं प्रेये शोचन्या आत्मवान् हतान्। सूर्य कहते हैं अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र ही संधान किया। बाणों से बेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सब ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सावर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इससे रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार डालूंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ हुए अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध्वा मवाङ्गमुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं कुरु सुतं वामस्वभाव कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ था। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच च सन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्य धनुर्वेदो सविसर्गोपसंयम अश्वत्थामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोण प्रियारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धपन्तस्य नान्वगादिवीरसुकृपी तद्धर्मज्ञ महाभागा भवद्भिगौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यद्यं वीक्षणस मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा अमृतवत्सार्ता रोदिम्या सुमुखी मुहुः
एकोपितं ब्रह्मकुलं निराजन्ये रजतात्मभिः तत्कुलं प्रदि न्यासु सानुबन्धं सुचारपतिम्। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे आपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उत्सृंखल राजा अपने कुकृतियों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल और उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। श्रुतवाच धर्मं न्यायं सकुरुणं निर्विलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यानन्दावचो द्विजा नकुलो स देवस्य योधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ययास्योषिता तत्राहम् अर्षतो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृता न भर्तॄणात्मनोस्यार्थे योऽस्मिन् सुप्ता शिशुन्वृथा निशम्य भीमगजतं द्रौपद्यास्य चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सांख्यम हृदमहसन्निवा। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्ण वाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी वेदारहण मयैव भयमापन्नातं पाह्यानुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्सान्वतां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यमयमेव च। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण की भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सुत जी कहते हैं, अर्जुन साज्ञाय हरे हार धर्म अथासना मणिम सजहार मूर्धन्य द्विजस्य स मूर्धजाम विमुंच रसनाबद्धम बालहत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाम हीनम शिविरानि निर्यापयत वपनम द्रविणादानम सानान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबंधूनां वधूनान्योष्टिदैकम् पुत्रशोकातुरा सर्वे पांडवा स कृष्णया स्वानमृतानां व्यत्कृत्य चक्रुर्निर्हरणादिकम्। सुत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात ताड़ गए और उन्होंने
अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उससे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। उसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। ओम नमः श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या सहितायां प्रथम स्कंदे द्रोण निग्रह नाम सप्तम अध्याय। हम पितृदेवता वकुंडलोक प्राप्त्यर्थम पितृदेवता निमित्तार्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। आज हम इस सप्तम अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल अष्टम अध्याय की कथा शुरू करेंगे, जिसमें गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, ये कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्यन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।